ये है दिल्ली दर्पण। मेरे को भी आज 45 साल तो हो गए, आज तक नहीं ऐसा केस देखा। तो ये छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू हो जाए और इतनी नौबत आ जाए कि बंदे दो बच्चों को, माँ बेटे को मार जाए कोई। अभी तो शुक्र है लड़की नहीं थी, क्या पता हो सकता है लड़की होती, लड़कियों को भी ना कुछ कह देता है। काम तो वहीं चलेगा, लड़के भी रखे रहेंगे, स्टाफ तो है, स्टाफ वही रहेगा। पर ये लड़के को अपने घर में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, विश्वास कोई भी हो, विश्वास खत्म हो गया। ये विश्वासघात है, बड़ा तगड़ा विश्वासघात है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, दिल्ली से एक बार फिर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कल दिल्ली के लाजपत नगर से जो है एक खबर सामने आई, जहां पर दिल्ली पुलिस को 9:40 पर एक कॉल मिली, जिसमें यह बताया गया कि एक घर के अंदर से खून जो है टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ठीक उसी घर के भी ठीक बाहर मौजूद हूँ। F1 ये लाजपत नगर का ब्लॉक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसी घर में कल जो है डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया ये जा रहा था कि जो नौकर है, जो घर में काम करता है, उसके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। परंतु अब तक जो बात सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। आपको बता दें, जो ये मकान मालिक हैं, इनकी एक शॉप है लाजपत नगर में, गारमेंट्स की शॉप है, कुलदीप नाम उनका बताया जा रहा है। उसमें उन्होंने 3 से 4 लेबर रख रखी थी और घर के अंदर भी जो है एक गोदाम था। तो यहाँ पर एक्चुअली में लेबर का आना जाना लगा रहता था, 3 से 4 लोग रोज़ाना आया जाया करते थे। परंतु एक जो व्यक्ति था, जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है, जिसको अभी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसने अपना अपराध कबूल भी कर लिया कि उसी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। वजह ये बताई गई थी कि उसको चूँकि डांटा गया था, उसके बाद उसने गुस्से में इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस इन बातों पर भरोसा करती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे अभी जो है घर के बाहर में कहूँगा तस्वीर दिखाएंगे तो CCTV कैमरा लगा हुआ, उसकी वायर आप देखेंगे कटी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो वायर जो है कटी हुई है। उसके बाद एक कहीं ना कहीं शक अलग से पैदा हो रहा है कि जानबूझ के कहना है कि इस घटना को प्लानिंग के तहत क्या अंजाम दिया गया है। क्योंकि 4 लोग काम कर रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति जो है कल अचानक रात में आता है, इसीलिए आस पड़ोस के लोगों को भी शक नहीं हुआ कि कोई बड़ी घटना यहाँ पर अंजाम दी जा सकती है। वो आता है और अचानक और बताया जाता है कि एक जो 14 वर्ष का बालक था, जिसका नाम क्रिस बताया जा रहा है, उसकी बाथरूम में चाकू रेत कर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं जो महिला थी, जिसका नाम रुचिका बताया जा रहा है, 42 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, उनका जो शव था वो बेडरूम में बरामद हुआ है दिल्ली पुलिस को। और निश्चित रूप से कहना कहीं फिर से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर और जिस तरीके से लोग नौकर रखते हैं, उनकी वेरिफिकेशन किस तरीके से की जाती है, उस पर भी फिर से एक बड़ा सवाल उठता है। आपको बता दें, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम जो है मुकेश बताया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार के हाजीपुर का वो रहने वाला था। दिल्ली पुलिस ने उसको उत्तर प्रदेश के दीनदयाल जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया है। और कल रात के 9:40 पर दिल्ली पुलिस को कॉल मिली थी। मैं कहूँगा जरा तस्वीर दिखाएंगे तो अभी जो है घर के अंदर परिजन मौजूद हैं और काफ़ी आसपास के लोग भी यहाँ पर जो है मौके पर आ रहे हैं। चूँकि ये घटना बेहद अपने आप में चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है और कहीं ना कहीं फिर से एक बार दिल्ली की पूरी कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल या निशान उठाती है कि किस प्रकार से जो है लगातार दिल्ली में इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। अभी आप देखेंगे मौके पर जो है परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, आसपास के लोग भी खास संख्या में यहाँ पर भी मौजूद हैं और परिजन लगातार बात करने के भी स्थिति में नहीं है, वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। आसपास के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, जिस दुकान में वो लड़का काम कर रहा था, ठीक उनके बगल में ही इनकी भी दुकान थी। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सतबीर सिंह। सतवीर सरदार जी नाइटी वाले साथ वाली दुकान है मेरी। तो क्या जो ये पूरी घटना सामने आई है, कल वो लड़का किस तरह का बिहेवियर था? आपके दुकान के बगल में ही काम करता था? भाई कभी आज तक गलत बिहेवियर था ही नहीं लड़के का। हाँ। कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी, ना कभी किसी की उससे लड़ाई झगड़ा हुआ है, कभी भी। कब से काम कर रहा था ये यहाँ पर? ये तो मुझे नहीं पता, मैं 2-2.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसको। 2-2.5 साल से यहाँ पर काम कर रहा था ये। तो इससे पहले कभी आपने इसका बिहेवियर ऐसा देखा हो? कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये तो हस्बैंड वाइफ ऐसे थे, किसी से बोलते भी नहीं थे। मैं आपको बताया हुआ ना अभी कि ये किसी लड़के को डांटते भी नहीं थे कभी भी। हाँ, कभी भी नहीं डांटा किसी को। जी। मुझे एक चीज़ बताइए, जब कल ये घटना सामने आई है, कितने बजे लड़के को यहाँ पर देखा गया है? ये पुलिस वाले बता रहे हैं 7:40 पे बता रहे हैं। 7:40 पे यहाँ पर एंट्री में देखा है। और ये कैमरे की जो वायर कटी हुई है, इससे ये उसी ने काटी है कैमरे की वायर। तो कैमरे की वायर उसी ने काटी है। कैमरा पूरा था, कैमरा कटा हुआ है, तार खींची है उसने। आपको क्या लग रहा है कि घटना एक ही व्यक्ति के द्वारा अंजाम दी गई है या अन्य व्यक्ति भी? भाई एक ही लड़के का काम है, बाकी नहीं है कोई। आया भी तो एक ही है, कैमरे में सारा एक ही लड़का है और किसी का नहीं है। कितने लोग इनकी दुकान में काम कर रहे थे? इनकी दुकान पे 3 लड़के हैं।
3 लड़के हैं। हाँ। ये तीसरा लड़का था, क्या एक और भी है, वो आ नहीं रहा, छुट्टी पे है। अभी एक दूसरा भी है। वैसे टोटल 4 थे, हाँ। एक लड़का छुट्टी पे था, 3 काम कर रहे थे। ये भी छुट्टी था काफ़ी दिन से। ये भी छुट्टी पर। हाँ, ये 27 दिन बाद आया था काम पे। 27 दिन के बाद यहाँ पर काम करने वापस आया। बीच में 2-4 दिन में आया, फिर कोई पैसे भी 500 रुपये मेरे ख्याल लेकर गया। फिर उसके बाद ये कल आया ही नहीं, कल यहीं पे आया सीधा डायरेक्ट। कल दुकान पे नहीं आया, सीधा यहीं पर यहीं आया। पे आया। तो 500 रुपये जो लिए हैं इसने, थोड़े उसके दिन बाद पहले लिए, 3-4 दिन पहले। तो उसको क्या डांट बताया जा रहा है कि डांट दिया नौकरानी ने, भाई मालिक क्या जी ने? क्या तो नहीं रहा, मैंने डांटा है पुलिस को। तो उसने यही बयान दिया लड़के ने हाँ। कि मुझे डांटा, मैंने गुस्सा निकाला। तो मतलब डांटने के बाद इतना बड़ा घटना को अंजाम दे देना। यही तो हैरानी की बात है, यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि इतनी छोटी सी डांट का इतना बड़ा इशू बना दिया। यही समझ आई भाई। जी, कब से दुकान है इनकी भाई साहब की, आपके दुकान की? भाई साहब की इनके फादर के टाइम की, यानी समझ लो कि मेरी दुकान को हो गए 40-45 साल। इनके जो चाचा है उनकी दुकान भी मेरे सामने, ये पीछे वाली जिनके चाचा की दुकान है उसको भी 40-50 साल हो गए। इनकी दुकान को इनके पापा भी पहले चलाते थे, तो मतलब 20 साल से तो ऊपर हो गए। 20 साल से ऊपर हो गए। तो मतलब इतने समय से दुकान चल मेरे रही थी। सामने तो भाई इनकी शादी हुई है। जी, इनकी एक बेटी है, वो जम्मू में पढ़ रही है, अभी आना है बेटी जम्मू उसने। में पढ़ रही है। हाँ, अभी आ रही है वो भी। बेटी आ रही है। और अभी लड़के को और माँ का मर्डर कर दिया गया। तो पहले क्या आपको पता लगा कि पहले कैमरे में आपने देखी होगी? पहले नहीं, पहले मारा लड़के को मारा, लड़के की मम्मी बाद में आई है। जी, जब मम्मी बाद में आई है। मतलब इसको मार के बाथरूम में पड़ा हुआ था, इसकी डेड बॉडी जी, वॉशरूम में डाल के, फिर उसकी मम्मी बाहर आई तो उसको बेडरूम में मारा। किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया आप ये लोगों नहीं ने? पता भाई, इस चीज़ की नो, पुलिस नो, ने ये जानकारी नहीं दी आपको? ये तो अभी यही पता लग रहा है भी खून से सने पड़े, कपड़े पड़े हैं साले, नाम ऊपर जाने दे रहे हैं, पूरा रास्ता बंद कर रखा है। पुलिस ने बैंड के साथ बंद कर हाँ। रखा है। कुछ सामान ले जाने की भी सूचना प्राप्त सामान है? पता लगा 70-80 हज़ार रुपये बता रहे हैं, गैप है। 70,000 रुपये गायब है। हाँ, कह रहे हैं अभी, देखो बाकी तो पता नहीं क्यों जी। जब वो आएंगे भाई साहब तो वही बताएंगे क्या क्या गैप है। अभी तो उनकी मेरे किसी रिलेटिव से बात हुई, कह रहे 70-80 थोड़े पैसे गैप है। अलमारी खुली हुई है, अलमारी खुली हुई है। अलमारी खुली है। अब एक व्यापारी हैं, इस तरीके से एक व्यक्ति आता है, घटना में दुकान में काम करता है कुछ समय तक, फिर उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दे देना, कैसे अब विश्वास? ये पहला चांस हुआ है। मैंने तो कभी अपने मार्केट में, मेरे को भी आज 45 साल तो हो गए, आज तक नहीं ऐसा केस देखा कि ये छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू हो जाए और इतनी नौबत आ जाए कि बंदे 2 बच्चों को, माँ बेटे को मार जाए कोई। अभी तो शुक्र है लड़की नहीं थी, क्या पता हो सकता है लड़की होती, लड़कियों को भी ना कुछ कह देता है। क्यों जी? परिवार को खत्म। आया तो इसी इरादे था ना, इसका मतलब यही है ना। जी, अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसको, बता दोनों को, बाप बेटा, बाप भी इसका गिरफ्तार है। अमर कॉलोनी से गिरफ्तार किया। अमर कॉलोनी रहता है। हाँ, दिल्ली में अमर कॉलोनी से। हाँ, अमर कॉलोनी लाइपा में, यही तो है, 2 किलोमीटर पे ही है। जी, यहीं दोनों परिवार के साथ रहते थे। हाँ, रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। जब कैमरे में पता लग गया ना उनको, पुलिस वालों ने देखा, साइड पे कैमरे देखा, यहाँ से जा रहा था, उन्होंने देख लिया फोटो, उसकी फ़ोटो क्लियर नहीं आई यहाँ से। फिर वो साइड से देखा तो उसकी फ़ोटो नहीं आई, उन्होंने पहचान लिया। फिर पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये तो मुकेश है जी, मुकेश दुकान पे काम करता है। फिर वहाँ से पता है। जी, इतना सारा वेरिफिकेशन भी चीज़ें हुई पड़ी थी, उसके बावजूद इस तरह की घटना, तो आप लोगों के मन में अब किस तरह का डर है? क्योंकि आप लोगों में तो ये डर है कि आज के बाद लड़के को घर नहीं भेजेंगे, और कोई डर नहीं। जी, काम तो वहीं चलेगा, लड़के भी रखे रहेंगे, स्टाफ तो है, स्टाफ वही रहेगा, पर ये लड़के को अपने घर में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। विश्वास कोई खत्म भी हो हो, गया। विश्वास खत्म हो गया। ये विश्वासघात है, बड़ा तगड़ा विश्वासघात। जी, उस अकेले लड़के ने बाकी लोगों के लिए भी मुसीबतें खड़ी। बिल्कुल, सबके लिए, पूरी दिल्ली के लिए क्या, पूरे हिंदुस्तान के लिए तो भाई एक सबक है। तो ये स्थिति है दर्शकों, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देना दिल्ली में अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और यही अभी जो है घर है, मैं कहूँगा दिखा दें तो फर्स्ट फ्लोर पर जो है, उधर अभी देखेंगे बताया जा रहा है कि यहाँ से जीने की तरफ से जो है ब्लड निकलता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद जो है पुलिस को कॉल की गई थी, और जब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ है, चूँकि कॉल जो है उन्होंने कुलदीप जो घर के मालिक हैं उन्होंने ही कॉल की थी पुलिस को, और उसके बाद आप देखेंगे, देखिए सीसीटीवी कैमरा जो है किस प्रकार उसका वायर यहाँ पर अलग हुआ पड़ा है। तो इससे शक जो है और गहरा गया कि क्या कोई प्लानिंग के तहत इस तरह की चीज़ों को वारदात की गई है, क्या कोई प्लानिंग थी पहले से, या बस एक डांट देने के कारण इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। यही एक बड़ा सवाल उठता है और ये जांच पड़ताल का विषय है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसने जो अपराध भी अपना कबूल कर लिया, और वजह वो यही बता रहा है, उसको मालकिन ने डांट दिया था, इसके बाद उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। परंतु बड़ी बात यह है कि इस तरह डांट देने से सिर्फ अगर हत्या कर दी जा रही है, तो सोचिए कि किस तरह से स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हो रही है। और इसके बाद फिर से कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सिक्योरिटी पर भी उठता है कि किस तरह के जो लोग दुकानों में आप रखते हैं, मार्केट्स में, अपने घरों में रखते हैं, तो किस तरह के लोग आप रख रहे हैं, उन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।
आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करेगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी सुमन गुप्ता के साथ। कोई भी अपडेट, नया अपडेट इस खबर के बारे में आएगा, पुलिस कुछ नया वेरिफिकेशन बताती है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।